अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप भी जो है वो अपनी घर की छत पर या फिर घर में जो है वो सब्ज़ियों को कैसे उगा सकते हैं, वो भी इस तरह के ग्रो बैग्स में। वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा भी, लेकिन काफ़ी हद तक मैं जो है वो सक्सेसफुल हुआ हूँ। लेकिन कुछ जो है खामियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, जिनसे हम सीखते हैं। अगर हमें जो है वो क्या कहते हैं फेलियर ना हो, मतलब कुछ चीज़ों में हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जब भी हम कोई चीज़ नई ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमसे अगर उसमें गलती होती है तो हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। इसी वजह से हम कामयाब हो सकते हैं। अगर दोबारा हम गलतियां वही करेंगे तो वो हमें बेवकूफ़ कहा जाएगा। सो इसलिए मैं अभी आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप भी अगर बिगनर्स हैं मेरी तरह, तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें अगर आप भी सब्ज़ियां ग्रो करना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि सबसे पहले आपने जो है वो परफेक्ट वेदर सेलेक्ट करना है कि कौन सी सब्ज़ी का कौन सा वेदर होता है। वो आपको एक चार्ट मिल जाएगा या फिर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। या फिर आप कोई भी एग्रीकल्चर शॉप से जाएंगे तो वहाँ से भी आप जो है वो ओपिनियन ले सकते हैं कि कौन सी वेजिटेबल का जो है वो कौन सा बेस्ट सीज़न रहता है। मैंने इस दफ़ा जो है तकरीबन 3 से 4 वेजिटेबल्स एज ए टेस्ट लगाई थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले जो मुझे देखने को मिला है, कुछ प्लांट होते हैं जो छोटे ग्रो बैग्स में भी, मतलब मैंने जो भी ये ग्रो बैग्स यूज़ किए हैं वे ये 5 गैलन के ग्रो बैग्स हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स होती हैं वो आपको वही बताएगा, गार्डनर बताएगा या फिर माली बताएगा, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि छोटे जो हर सब्ज़ी जो कोई भी वेजिटेबल होती है उसको एक ख़ास किस्म के कोई छोटे ग्रो बैग्स में ग्रो हो जाती हैं। जैसा कि ये अभी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये ब्रिंगल है जिसे बैंगन के नाम से जाना जाता है। ये भी इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। अभी सनलाइट काफ़ी तेज़ है, शायद आप सही तरह नज़र ना आ रहा हो। तो ये अभी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। ये छोटे पोट में, मतलब 5 गैलन से अबव अबव जो जितने भी पोट होते हैं उसमें ये आसानी से ग्रो हो जाती है और उसमें ये फ्रूटिंग भी कर सकती है। ये जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये 5 गैलन के ग्रो बैग्स में है। इसी तरह ये ग्रीन चिलीज़ होगी, सब्ज़ मिर्च जिन्हें कहा जाता है, ये भी 5 गैलन से अबव जितने भी पोट्स होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं। मैं गैलन जो है वो 5 गैलन का जो साइज़ होता है वो 12 बाई 12 इंचज़ होता है। मतलब 12 इंचज़ जो है वो इनकी ग्रो बैग्स की हाइट होती है। मतलब ये इनकी जो हाइट होती है, और 10 इंचज़ जो है चौड़ा होता है। ये 5 गैलन का होता है। तो इसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ, बैंगन, ब्रिंगल जिसे कहा जाता है, ग्रीन चिलीज़, और तीसरी चीज़ जो है वो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी जो है वो आप 5 गैलन के ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। ये जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अभी ये तीनों वेजिटेबल्स जो हैं वो इस 5 गैलन के ग्रो बैग्स में काफ़ी अच्छी तरह ग्रो भी कर रही हैं और इनमें फ्रूटिंग भी हो रही है। ये मुझे सीखने को मिल गया कि मैं 5 गैलन, आप भी अब सब्जियां ग्रो करेंगे, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 5 गैलन से अबाउ 5 गैलन लें तो ठीक है। ज़्यादा कोशिश करें कि इससे बड़ा हो, क्योंकि प्लांट्स को जितने बड़े पोर्ट साइज़ की अगर रूट्स फैलने के लिए जितना जगह देंगे उतना वो ऊपर से भी ग्रो करेगा, उसमें फ्रूटिंग भी होगी। तीसरा जो मुझे जो है वो मिस्टेक हुई है, सीखने को मिला है, वो ये है इन टमाटर के प्लांट को। टमाटर के प्लांट को जो है वो मैंने भी इन्हीं ग्रो बैग्स में लगा दिया था। 5 गैलन के, मतलब 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स में। तो इसमें मुझे थोड़ा सा जो है वो देखने को ये मिला है कि अभी इनको जो है वो मज़ीद जगह नहीं मिल रही रूट्स फैलने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो इनको जो है वो ग्रोथ में मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा। जो फ्रूट का साइज़ है वो भी छोटा है और प्लांट्स पर बर्निंग भी आ रही है। पानी हम देते हैं वो रूट्स तक सही पहुंच नहीं पाता, रूट्स सही फैल नहीं पा रही। तो टमाटर का जो प्लांट है वो हमें बड़े पोट साइज़ में लगाना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 7 गैलन का जो है वो मिनिमम, मतलब मैक्सिमम तो जितना जाए बड़ा वो हो जाएगा। मिनिमम जो आपने वो उसको देना है ग्रो बैग, वो 5 में भी ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसे फ्रूटिंग हासिल की है, ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्रूटिंग इससे नहीं हासिल की। स्टार्टिंग में मतलब ये है कि जब प्लांट छोटा था उसमें से मैंने तकरीबन ½ kg के लगभग, या केजी 1 kg तक भी पर प्लांट से जो है वो मैंने हार्वेस्टिंग की है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही खाली रहा हूँ, अभी भी ये फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन फ्रूट का साइज़ जो है वो छोटा हो गया और मज़ीद ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो इसलिए आपने मिनिमम 7 गैलन का जो होता है वो ग्रो बैग, उसकी मेरे ख्याल में साइज़ जो है वो मुझे कन्फर्म नहीं है, उसका 15 इंचज़ या इससे मिलता जुलता होगा, वो आप मिनिमम इसको दे सकते हैं। जितना बड़ा आप इससे बड़ा जाएंगे 7 गैलन के बाद आगे
10 गैलन 12 गैलन मुख्तलिफ आते हैं, या फिर आप जो है वो बड़ा क्यारी में लगाते हैं तो उसके लिए तो और हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर आप गैलन मतलब ग्रो बैग्स में या फिर गमले में लगा रहे हैं तो बड़ा इसको दें टमाटर के प्लांट को, उसमें ये अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो यही मुझे जो है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ है कि हमें जो टमाटर का है वो सही तरह रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन इससे मुझे सबक तो हासिल हुआ कि नेक्स्ट सीज़न में जब मैं टमाटर के प्लांट लाऊंगा तो उसके लिए बड़ा ग्रो बैग्स यूज़ करूंगा, जिससे मुझे ज़्यादा फ्रूटिंग भी हासिल होगी। बकाया जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये ग्रीन चिलीज़ मैंने 2-3 किस्म की लगाई थी। एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक और मैं आपको दिखाता हूँ हाइब्रिड वाली। एक ये हाइब्रिड वाली है और इसमें ये काफ़ी जो है वो बड़े साइज़ की मिर्चीज़ होती हैं और काफ़ी जो है वो बंचेस की फार्म में आती है, गुच्छों की फार्म में आती हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रूटिंग होती है। तो ये कुछ वैरायटीज़ थी ग्रीन चिलीज़ की। इसी तरह टमाटर के प्लांट मैंने फ्रूटिंग हासिल की है, लेकिन अभी छोटे हैं इसलिए वजह से इनमें ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हो रही और मज़ीद प्लांट बड़े नहीं हो रहे। लेकिन क्या है कि अभी गर्मी भी बढ़ी है, जिसकी वजह से इनमें पानी का जो क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा, जब बड़े गैलन का ग्रो बैग होगा तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा देर के लिए रुकेगा, रूट्स अच्छी तरह जो है वो फैलेंगी। तो इस तरह छोटे पॉट में भी ये ग्रो कर जाता है, लेकिन जो आइडियल है वो 7 गैलन का जो है वो ग्रो बैग इसके लिए काफ़ी रहता है। तकरीबन कैप्सिकम, शिमला मिर्च होगी और जो बैंगन है और ग्रीन चिलीज़ का रिज़ल्ट सही आ रहा है। तीसरी जो एक और मैंने वेजिटेबल है वो करेला जिसे कहते हैं, और गिंगर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो मैंने ग्राउंड में लगाया। ग्राउंड में तो आपको पता है ग्राउंड में उसने तो फैलना ही फैलना है। लेकिन और एक और चीज़ आपके साथ मैंने नहीं शेयर की, वो ये है कि लोकेशन आपने ख़ास तौर पर जब गर्मी हो रही होती है, मई जून की गर्मी, तो उसमें आपने ज़रूरी इसको जो है वो शेडी एरिया में रखना है, फुल शेडी एरिया में नहीं रखना। जैसा कि मैंने रखा हुआ है, ये मेरे पास जो है वो दरख्त लगा हुआ है, एक पेड़ है, उसके नीचे मैंने रखे हुए हैं जहाँ पर इनको छन कर धूप मिलती है। ऐसी जगह पर भी बिल्कुल नहीं प्लेस करना जहाँ पर इन पर बिल्कुल धूप नहीं पड़ेगी तो उसमें सही तरह फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। फुल सनलाइट में नहीं रखना। फुल सनलाइट में रखने का जो हमें डिसएडवांटेज होता है वो हमारे प्लांट में बार बार पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि अभी जून की जो गर्मी है वो बहुत ही तेज़ है। सुबह अगर हम पानी देते हैं तो घंटे के अंदर अंदर वो ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है वो इसको पार्शियल शेड में रखना है। अगर आपके घर में दरख्त नहीं है, छत पर आप ग्रो कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप इसके ऊपर जो है वो 50% वाला ग्रीन नेट लगा लें, जहाँ जिससे जो है वो धूप इतनी तेज़ नहीं आती लेकिन छन कर आती रहती है। तो उस सूरत में ही आपका प्लांट्स जो है वो सब्जियां जो है वो सही तरह ग्रो होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपके साथ जो है वो कुछ अबाउट वेजिटेबल के साथ वेजिटेबल गार्डनिंग मतलब किचन गार्डनिंग, अगर आप भी शौकीन हैं सब्जियों को घर पर ग्रो करने के, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो मज़ीद किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवालों को जवाब दूँ। तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो मैं जूँ इन्फॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट होती रहती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।